राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया देश को अनलॉक 2 स्टार्ट होने से पहले। राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया और उसके जरिए उन्होंने हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मोदी सरकार पर, ये कहते हुए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी पर सवाल है। इस तरह का शेर पड़ा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। इसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से भी तमाम जवाब दिए गए, लेकिन ये जो शेर है इसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। ये पहली बार नहीं है जब इस शेर का इस्तेमाल किया गया हो अपने प्रतिद्वंदियों पर या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर सवाल उठाने के लिए या उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाने के लिए। इससे पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। 2011 में सुषमा स्वराज ने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनसे सवाल पूछा था। इसी शेर को पढ़ा था सुषमा स्वराज ने तब संसद में और सवाल पूछा था मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह ने खैर उसके बाद जवाब भी उन्हें एक शेर के जरिए ही दिया था, लेकिन ये शेर पार्लियामेंट में अक्सर पढ़ा गया है। पार्लियामेंट के साथ इस शेर का कुछ खास लगाव है। सबसे पहली बार ये शेर पार्लियामेंट में जब पढ़ा गया, ऐसा कहा जाता है कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस शेर को पढ़ा था और तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा था और उस सवाल को पूछते हुए उन्होंने इसी शेर को पढ़ा था। ये पूछा था कि तेरी रहबरी पर सवाल है, ये बता के काफिला क्यों लुटा, तू इधर उधर की ना बात कर। तो ये जो शेर है ये पार्लियामेंट में पढ़ा जाता रहा है। तब जब ये शेर पढ़ा गया था, ये शेर जिन्होंने लिखा है उनका नाम है शहाब जाफरी। शहाब जाफरी साहब जब ये शेर पढ़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पार्लियामेंट में, उस समय वो बहुत नामचीन या बहुत शोहरत उन्हें मिल चुकी हो इस तरह के शायर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी शायरी में कितनी पुख्तगी थी या उनकी शायरी कितनी अच्छी थी, इसी बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पार्लियामेंट में उनका शेर पढ़ा और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछा उनका शेर पढ़ते हुए, क्योंकि तब वो शेर व शायरी उन्होंने शुरू ही की थी, उन्हें रिकग्निशन बहुत नहीं मिली थी। शहाब जाफरी कौन है, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इस शेर को आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन जो शायर हैं उनके बारे में शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा। शहाब जाफरी साहब का जन्म बनारस में हुआ था 1930 में, 2 जून 1930 में बनारस में उनका जन्म हुआ और सन 2000 में न्यू दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, यानी उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की जहाँ से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो वो उसी यूनिवर्सिटी के एलमनाई थे, यानी एएमयू के एलमनाई थे। और उसके बाद उन्होंने उर्दू भाषा भी लोगों को पढ़ाई और फिर दिल्ली में आकर बस गए और दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। उनका एक संग्रह, कविता संग्रह या शेर शायरी का जो संग्रह है वो सूरज के नाम से छपा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें तो पढ़ें। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत पाए के शायर हैं, प्रगतिशील शायर हैं, यानी एक प्रोग्रेसिव शायर की कैटेगरी में उन्हें माना जाता है। और ये शेर के अलावा भी और बहुत उनके कलाम हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन इसे तो आमतौर पर राजनीतिक दल या जब किसी की लीडरशिप पर आपको सवाल उठाना होता है तभी इस शेर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये है शेर शहाब जाफरी साहब का, जो बनारस के थे और एएमयू से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी।